हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम हिंदी सीटेट हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे। और ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है, लाइक जो पेपर कैंसिल हो गया था, नहीं हो पाया था, उसके बाद जो 1 मार्च को शायद पेपर होते 2026 में, ये उसके पेपर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हम चलते हैं सीधा आपके हिंदी के क्वेश्चंस पे। ये रहा आपका लैंग्वेज फर्स्ट है। और जैसे कि आपको पता ही होगा, जो पेपर होते हैं उसमें लाइक कि पेडागोजी के क्वेश्चंस होते हैं 15 होते हैं। ओवरऑल तो 30 होते हैं, पर पैसेज वाले होते हैं क्वेश्चंस 15 के, और 15 पेडागोजी के क्वेश्चंस होते हैं। तो इस वीडियो में हम पेपर फर्स्ट मतलब कि लैंग्वेज पेपर फर्स्ट का ये लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकंड दोनों के पेडागोजी को देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से। क्वेश्चन नंबर 91 कहते हैं, कक्षा 3 की अध्यापिका पूरे सत्र मतलब पूरे क्लास के दौरान अपने बच्चों से अपठित अनुच्छेद, कार्यपत्र, लेखन कार्य, चित्र वर्णन, गतिविधियाँ, कविता पाठ व कथा वाचन करवाती है। ठीक है, उसने सभी बच्चों के प्रदर्शन उपलब्धि के सभी रिकॉर्ड रखे और उन्हें उनकी समग्र उपलब्धि प्रदर्शन में शामिल करेगी। आकलन के इस प्रकार के जो रिकॉर्ड को क्या कहेंगे? पोर्टफोलियो, योगात्मक आकलन, रचनात्मक आकलन या प्रदर्शन? इसका सही आंसर सोच जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर, रचनात्मक आकलन। अब हम चलते हैं, जैसे कि ये आपका 91 है, पेपर फर्स्ट का लाइक कि लैंग्वेज फर्स्ट है ये 91। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर इंग्लिश के 91 क्वेश्चंस पे हम चलते हैं, देखते हैं वो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहे हैं। क्या क्वेश्चन सेम है या अलग है? आप देख पा रहे होंगे जो इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं, हिंदी वाले क्वेश्चंस 91 है, जो लाइक ये लैंग्वेज फर्स्ट होगा आपका हो गया। और जो अभी मैंने क्वेश्चन देखा वो भी आपका लैंग्वेज फर्स्ट था, तो वो हिंदी था और ये आपका इंग्लिश है। आप देख पा रहे होंगे कि जो 91 क्वेश्चंस है हिंदी वाले और इंग्लिश वाले दोनों सेम है। क्या है? तो दोनों सेम है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 2 आप 92 देख लेते हैं। क्या कहता है? अ चाइल्ड रीड अ स्टोरी बुक फॉर हर इंटरेस्ट, दिस टाइप ऑफ रीडिंग इज देयरफॉर टू एज। ये एक्सटेंसिव रीडिंग है, इंटेंसिव रीडिंग है, स्कीमिंग है या स्कैनिंग है? अब हम चलते हैं आपके हिंदी वाले क्वेश्चन 92 पे, देखते हैं क्या क्वेश्चन सेम है। आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन कहता है, एक बालिका अपनी रुचि की कहानी की पुस्तक पढ़ती है, इस प्रकार के पठन को क्या कहेंगे? विस्तृत पठन, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव, स्कैनिंग या स्कीमिंग? आप देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन सेम है। जो पेडागोजी के क्वेश्चंस आते हैं आपके कोई भी लैंग्वेज हो, बहुत लोगों ने अब तक ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें। जैसे 91 जो क्वेश्चंस है आपका हिंदी में है, इंग्लिश में है, उर्दू में है, कोई भी लैंग्वेज है, सेम है। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जिनका अगर इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश अगर अच्छी है तो इंग्लिश में क्वेश्चंस कर लें, जिसकी हिंदी अच्छी है वो हिंदी में कर लें, है कि नहीं? बस आपको जैसे कि आपका लाइक ये पेपर फर्स्ट हो गया, अगर मान लो आपका पेपर फर्स्ट हिंदी है, ठीक है, तो 91 से लेकर के 120 तक आपको सॉल्व करना है। अगर आपका पेपर 2 इंग्लिश है, लैंग्वेज टू अगर आपका इंग्लिश है, तो उसमें क्या होगा? आपका 121 से लेकर के 150 तक आपका क्वेश्चंस करना है लैंग्वेज सेकंड में। लैंग्वेज फर्स्ट से 91 से लेकर के 120 तक, लैंग्वेज सेकंड में 121 से लेकर 150 तक। तो आपको करना है क्या? मान लो आपकी हिंदी अच्छी है, आप इंग्लिश में थोड़ी ठीक नहीं हो, तो आपको क्या करना है कि पहले तो अपने 91 से लेकर के 120 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। उसके बाद क्या करना है? आपको इंग्लिश में नहीं जाना है, आपको क्या करना है? हिंदी के जो क्वेश्चन है आपके 120 से लेकर के जो पेडागोजी के क्वेश्चंस है उसको आप सॉल्व करके फिल कर देंगे, आपका 100% सही होगा। तो हम शुरू करते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 92 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज़ अ राइट आंसर,
एक बालिका अपनी रुचि की कहानी की पुस्तक पढ़ती है, मतलब उसको उस चीज़ों में इंटरेस्ट है और वो पढ़ती है। इस प्रकार के पठन को क्या कहेंगे? तो विस्तृत पठन, एक्सटेंसिव रीडिंग। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी चरण में कहानी पठन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? मतलब कहानी पढ़ने का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, मतलब आपसे पूछ रहा है, जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। फर्स्ट कहता है प्रत्यक्ष रूप से नैतिक मूल्य बताना, पठन कौशलों का संवर्धन करना, पठन की संस्कृति विकसित करना, शब्द संपदा का संवर्धन करना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, प्रत्यक्ष रूप से नैतिक मूल्य बताना, क्योंकि यही नहीं होगा, वही पूछ रहा है जो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 कहता है एक बालिका एक अपठित अनुच्छेद पढ़ती है, इस अपठित अनुच्छेद के बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं, इस प्रकार के पठन को क्या कहेंगे? सरसरी तौर पर पठन, स्कीमिंग, बारीकी से पठन, स्कैनिंग, विस्तृत पठन, एक्सटेंसिव या विशिष्ट पठन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आपको करना क्या है, एक बालिका है एक अनुच्छेद पढ़ती है, इस अनुच्छेद के बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मतलब एक आर्टिकल आप पढ़ रहे हो, उसके बाद आपको उसके आंसर्स करने हैं। तो आप कैसे पढ़ेंगे? ऑफ कोर्स स्कैनिंग करेंगे, बारीकी से उसको पढ़ेंगे, तब तो उसके आंसर्स कर पाएंगे। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 कहता है पठन कौशलों पर दिए गए कथन पढ़िए। मतलब पठन कौशलों पर दिए गए कथन को पढ़ना है। फर्स्ट कहता है पठन केवल डिकोड करने की योग्यता भर है। क्या ये बात सही है? ऐसा थोड़ी कि पठन जो पढ़ना है, रीडिंग है, वो डिकोड करने की योग्यता भर है, बिल्कुल भी नहीं। तो आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा। अब जिस आंसर्स में आपका फर्स्ट होगा वो आपका आंसर्स नहीं होगा। आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को एलिमिनेट करना सीखिए। अब हमें नहीं पता बी सही है या नहीं है, लेकिन इतना तो पता हो गया ना कि जो जिसमें ए है वो आपका आंसर्स नहीं है। फोर्थ में ए है, नहीं होगा। थर्ड में ए है, नहीं होगा। सेकेंड में भी ए है, तो आपका आंसर्स नहीं होगा। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बच्चे पढ़ने की क्रिया में संलग्न होकर पठन सीखते हैं, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 कहता है प्रक्रिया लेखन उपागम में पूर्व लेखन क्या है? लेखन प्रक्रिया का वह तत्व है जिसके दौरान लेखक समझ बनाते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है और विषय वस्तु में परिवर्तन करते हैं। सेकंड कहते हैं लेखन प्रक्रिया वह तत्व है जिसमें लेखक संभावित टॉपिक और लेखन विचारों की उत्पत्ति करते हैं। थर्ड कहता है लेखन प्रक्रिया का वह तत्व है जिसके दौरान लेखक औपचारिक रूप से अपना कार्य पाठकों तक साझा करते हैं। लेखन प्रक्रिया वह तत्व है जिसके दौरान लेखक प्रारंभिक विचारों की पहचान करते हैं। तो बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। जो लेखन प्रक्रिया का वह तत्व है जिसमें जो लेखक होते हैं संभाव्य टॉपिक और लेखन विचारों की उत्पत्ति करते हैं। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 कहते हैं एक क्लास में यह प्रयास किया जाता है कि बच्चों को ध्यान भाषा के स्वरूप पर जाए। इसके लिए दीवारों, कक्षा, पुस्तकालय, ऑडियो व वीडियो सभी का प्रयोग किया जाता है। इस किस रूप में वर्णित करेंगे इसको आप? तो फर्स्ट कहता है भाषा बोधगम्यता, निवेश, समृद्ध परिवेश, भाषा अर्जन, इंद्रियों के माध्यम से भाषा अभ्यास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, निवेश समृद्ध परिवेश। क्वेश्चन नंबर जैसे मान लो आपको ना कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो इंग्लिश हिंदी में नहीं समझ आते हैं, तो आप क्या करेंगे, सीधा पलटेंगे इंग्लिश के क्वेश्चन। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 98 है, आपको नहीं समझ आ रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 98 के इंग्लिश पे जाना है और सीधा इसका आंसर कर देना है। ये कहता है कथन कहता है भाषा संप्रेषण के लिए एक प्रभावशाली उपकरण है। क्या ये बात सही है? तो बात तो सही है कि जो लैंग्वेज है कम्युनिकेशन के लिए एक प्रभावी उपकरण है, एक टूल है ना। कारण कहते हैं भाषा सामाजिक संदेश संप्रेषित करने में मदद करती है। बिल्कुल बात है कि जो लैंग्वेज है हमें सोशल इंटरेक्शन करने में, किसी को मैसेज पहुंचाने में, कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है। तो आपका कथन ए भी सही है, आर भी सही है और व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 99 कहता है एक अध्यापक कुछ क्रियाएं एक्शन करता है, मतलब एक टीचर है जो कुछ एक्शन करके दिखाता है, बच्चों को निर्देशानुसार उनका अनुपालन करना है, मतलब उसको देख के उसको कॉपी करना है। शिक्षार्थियों बच्चों से अपेक्षा है कि वे किसी भी प्रकार का भाषिक व्यवहार ना करें, मतलब बस वो जो कर रहा है वो उसको कॉपी करना है, बट बोलना नहीं है ना। किसी प्रकार के भाषिक व्यवहार नहीं, मतलब कुछ बोलना नहीं है। इस विधि को क्या कहेंगे? इसको ड्रामा कहेंगे। क्या ड्रामा में बोला नहीं जाता है? बिल्कुल बोला जाता है। संप्रेषणात्मक उपागम, इसमें तो बोलने के लिए मना ही किया है, तो इसमें हम कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, इसलिए थर्ड गलत हो जाएगा। अनुकरण विधि भी नहीं होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुल भौतिक प्रतिक्रिया, मतलब टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। ऑप्शन सेकेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 कहता है एक अध्यापक का यह मानना है कि मुक्त लेखन द्वारा उसके विद्यार्थियों को अपने भाषाई कौशल पुष्ट करने में मदद मिलेगी। मुक्त लेखन को लेखन के किस रूप में जाना जा सकता है? वह लेखन जो किसी भी निःशुल्क स्रोत से लिया गया हो, वह लेखन जो इस बात पर आधारित है कि जो भी मस्तिष्क में आए उसे नियमों पर ध्यान दिए बगैर नोट किया जाए, वह लेखन जो मुक्त चित्रकारी पर निर्भर करता हो, वह लेखन जो किसी स्वच्छंद स्रोत के लिए योजित वह लिखा जाए जिसमें व्याकरणिक रूप से सही वाक्यों पर ध्यान दिया जाए। तो आप बता सके क्वेश्चन नंबर 100 का सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड इज द राइट आंसर। वह लेखन जो इस बात पर ध्यान आधारित है कि जो भी मस्तिष्क मतलब आपके कॉग्निटिव आपके दिमाग में आए उसे नियमों पर ध्यान दिए बगैर नोट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 101 कहता है कौन सा उपागम सावधानी पूर्वक चयनित और स्तरवार सामग्री का प्रयोग करता है? कौन सा उपागम है? तो ये आपका संरचनात्मक उपागम हो जाएगा, या आपका रचनावादी कौशल आधारित उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, संरचनात्मक उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 कहता है कौन सा भाषाई विकार डिसलेक्सिया पठन वैकल्य का लक्षण है? पठन वैकल्य पढ़ने से रिलेटेड है आपका। अक्षर शब्दों के माध्यम से असंगत स्पेस, क्या ये बात सही है? नहीं। पठन में उल्टा, बिल्कुल सही बात है। इसमें क्या होता है ना, जो डिसलेक्सिया होता है उसमें बच्चा क्या करता है, एम को डब्लू पर देगा, एम को वो डब्लू पढ़ता है, लाइक आपको क्या बोलते हैं उसको, डी को बी पढ़ देगा, लाइक इस टाइप का होता है। तो जो डिसलेक्सिया है वो पठन वैकल्य और पठन में उल्टाव के साथ होता है। ऑप्शन सेकेंड इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 कहते हैं उद्गामी साक्षरता को किस सिद्धांत को वाइगोस्की का समर्थन नहीं मिला है? मतलब किसको नहीं मिला है? ड्रिल और अभ्यास, क्या ये बात सही है? नहीं। वयस्क निर्देशित अधिगम, ये तो होता है। संयोगात्मक अधिगम, इसकी भी बात वाइगोस्की करता है। बालक निर्देशित खोजबीन, इसकी भी बात करता है। पर जो बात नहीं करता है तो किसकी? ड्रिल की और अभ्यास की। ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। ये आपका फोर्थ ही गलत होगा और आपसे गलत ही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 104 कहता है बोधगम्य निवेश में क्या शामिल है? जो बोधगम्य निवेश है उसमें क्या शामिल होता है? तो फर्स्ट कहता है विभिन्न प्रकार की तकनीकों का प्रयोग, जैसे कि हाव भाव, देह, भाषा, चित्र और वस्तुएं। बात तो सही कह रहे हैं। कक्षा में उद्देश्यों की लिखित प्रस्तुति, यहाँ लिखने की बात ही नहीं हो रही, बोधगम्य करके सीखने की बात कर रहा है। विद्यार्थियों को उपयुक्त रूप से समूहीकरण, अभिभावकों के लिए पाठ्यक्रम और भाषा उद्देश्य लिखित प्रस्तुति, यहाँ अभिभावकों को पढ़ाने की तो बात ही नहीं है, इसलिए आपका ये आंसर गलत हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 105 कहता है व्याकरण शिक्षण का निगमनात्मक उपागम कहता है कि हमें पहले डैश नियम प्रस्तुत करना चाहिए। व्याकरण शिक्षण की बात कर रहे हैं, व्याकरण शिक्षण मतलब निगमनात्मक उपागम की बात कर रहे हैं। तो इसमें पहले क्या करना चाहिए? नियम प्रस्तुत करना चाहिए, संप्रेषण हेतु अभ्यास के अवसर देने चाहिए, उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, ड्रिल के माध्यम से अभ्यास करवाना चाहिए। देखिए ये तो एक तो आगमन होता है, एक निगमन होता है, मतलब एक इंडक्टिव होता है, एक डिडक्टिव होता है। तो उसमें ड्रिल की बात नहीं हो और संप्रेषण की भी बात नहीं होती है। या तो उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए होते हैं या नियम प्रस्तुत करने चाहिए होते हैं। अब यहाँ आपसे निगमनात्मक पूछ रहे हैं, तो आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा 105 का?
तो जो निगमन विधि होती है, निगमनात्मक उपागम होता है, उसमें पहले निगमन, आप ऐसे याद कर सकते, निगमन और नियम, और जो आगमन विधि होती है उसमें हम पहले एग्जाम्पल बताते हैं, उसके बाद नियम पे पहुंचते हैं। लेकिन निगमन विधि में क्या होता है, उपागम में क्या होता है, निगमन और नियम दोनों आप ऐसा करके याद कर सकते हैं। तो ऑप्शन इसका सही आ जाएगा, फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। तो आपका ये लैंग्वेज फर्स्ट का तो हो गया। अब हम चलते हैं सीधे अपने लैंग्वेज सेकंड पे। लैंग्वेज सेकंड पे हम चलते हैं, इसमें आपको 136 से शुरू होता है। एक से लेके 28 तक आपका, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ 1 से 28 तक है, सभी उपयुक्त क्लिप चुने 1 से 28 तक, क्वेश्चन नंबर 28 तक। नीचे एक सेकेंड, इसमें तो एक ही पैसेज दे रखे हैं। अच्छा समझ गई 143 तक, ये 129 से लेके 143 तक पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं। तो हम चलते हैं अपने 129 क्वेश्चन नंबर 129 कहता है, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। लेखन अनुभव पठन बोध को समुन्नत करते हैं। लेखन शब्द संपदा को, ज्ञान को विकसित करने में मदद करते हैं। शुरुआती वर्षों में लेखन के महत्व के बारे में कौन सा कथन सही है? मतलब आपसे पूछ रहा है, जो शुरुआती लेखन होता है उसके शुरुआती वर्षों में जो लेखन के महत्व के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शंस बता सकते हैं। 129 का सही आंसर हो जाएगा ए और बी, आपका दोनों सही है। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 130 कहता है, कक्षा 3 की अध्यापिका विद्यार्थियों को दिए गए लेखन कार्य के रूप में पूर्व लेखन गतिविधि आयोजित करना चाहती है। निम्नलिखित में से किस गतिविधि को पूर्व लेखन गतिविधि के रूप में आयोजित नहीं किया जाता है? मतलब जो नहीं किया जाता है वही आपसे पूछ रहा है। फर्स्ट कहता है, अपने सहपाठी के प्रारूप को संशोधित करना, टॉपिक से संबंधित विचार बिंदुओं पर अपने सहपाठी को बात करना, विचार बिंदुओं पर मानस मंथन करना और बिंदुओं को बोर्ड पर लिखना, टॉपिक से संबंधित पठन सामग्री देना। तो आप बता सकते हैं इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। टॉपिक सेकेंड थर्ड फोर्थ तो सही है, लेकिन आपसे पूछ रहा है जो आयोजित नहीं किया जा सकता है वो है आपका ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 131 कहता है, पठन की किसी गतिविधि जिसमें शिक्षार्थी किसी पाठ्य सामग्री के विभिन्न भागों को सुनते या पढ़ते हैं, उसके बाद कार्य को पूरा करने के लिए दूसरे के साथ जानकारी साझा करते हैं, इसे किस रूप में जाना जाएगा? जारी रनिंग सूत्रलेख, जिज्ञासा सूत्रलेख, जारी रनिंग पाठ्य सामग्री या मुख्य अभिनय, डम्ब शराउड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर, जिज्ञासा सूत्रलेख। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 कहता है, कक्षा सेकंड की अध्यापिका नवोमिता ने क्लास पुस्तकालय का बहुत अच्छी तरह से प्रबंध किया और वह विद्यार्थियों को कहानियाँ पढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। इस अभ्यास के साथ किसका अनुपालन होना चाहिए? फर्स्ट कहते हैं, कहानियों में निहित नैतिक मूल्यों पर प्रत्यक्ष रूप से चर्चा करने और उन्हें कंठस्थ नहीं करना है, हमें रोट लर्निंग नहीं करना है, हमें मेमोराइज भी नहीं करना है। आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा। पठन की संस्कृति का विकास करना, बात तो सही लग रही है। विद्यार्थियों को और अधिक कहानियाँ कंठस्थ, यहाँ भी कंठस्थ की बात आ गई, ये आपका गलत हो जाएगा। विद्यार्थी लंबे समय तक व्यस्त नहीं, हमें ऐसा भी नहीं, ऐसा थोड़ी करना है बच्चों को लंबे समय तक व्यस्त रखने के लिए हम ऐसा काम करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर, पठन की संस्कृति का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 133 कहता है, उद्गामी साक्षरता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? साक्षरता शिशु गीतों को कंठस्थ करने के साथ आरंभ होती है। साक्षरता अक्षरों को लिखने के साथ आरंभ होती है। साक्षरता घुटने चलने, क्रॉलिंग और कूदने के समान स्वाभाविक रूप से आरंभ होती है। साक्षरता बच्चों को औपचारिक रूप से पठन सिखाने से पहले आरंभ होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ इज राइट आंसर। जो
साक्षरता बच्चों के जो औपचारिक रूप से जो पढ़ने सिखाने के पहले का जो आरंभ होता है उसी को कहते हैं उद्गामी साक्षरता। क्वेश्चन नंबर 134 कहता है सहपाठी समीक्षा को विद्यार्थियों की लेखन प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए एक महत्वपूर्ण युक्ति माना जाता है। सहपाठी समीक्षा का क्या उद्देश्य है? फर्स्ट कहते हैं विचारों को संबद्ध करना और लेखन हेतु अनुच्छेद तैयार करना। ये तो आपका नहीं होगा। विद्यार्थियों को लेखन के मूल्यांकन में अध्यापक की मदद करना। हम अध्यापक की क्यों मदद करेंगे लेखन के मूल्यांकन में? थर्ड कहता है अपने सहपाठियों को रचनात्मक पृष्ठ पोषण देना जिसके माध्यम से उन्हें अपने प्रारूप में सुधार लाने के लिए मदद मिलेगी। अपने सहपाठियों को की गलतियों को निकालने के लिए प्रोत्साहित करना। ये भी नहीं होगा। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 कहता है निम्नलिखित कथन को पढ़िए। बोली किसी देश के एक हिस्से में बोली जा रही भाषा का प्रकार है। बात बिल्कुल सही है। भाषा में लिखित साहित्य उपलब्ध है लेकिन बोली का वाचिक परंपरा है। भाषा और बोली के बारे में भाषिक रूप से कौन से कथन सही है? मतलब भाषा और बोली के बारे में कौन सा कथन सही है? फर्स्ट कहते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। बोली किसी देश के एक हिस्से में बोली जा रही भाषा का प्रकार है लेकिन भाषा में लिखित साहित्य उपलब्ध है लेकिन बोली के वाचिक परंपरा है। नहीं, आपका बी गलत हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 136 कहता है नए शब्द समझते हैं और प्रयोग में लाते हैं। यह किसके आकलन का रूब्रिक है? उच्चारण, व्याकरण, प्रवाह, शब्द संपदा। नए शब्द समझते हैं और प्रयोग में लाते हैं, ये किसके आकलन का रूब्रिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। शब्द संपदा मतलब वर्ड्स भंडार की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 कहता है कक्षा 3 की अध्यापिका अपने बच्चों को कहती है कि मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ, आप इस पर आधारित चित्र बनाएं। इस गतिविधि के माध्यम से किस भाषा कौशल का आकलन किया जा सकता है? पठन कौशल, बोलने के कौशल, श्रवण कौशल, लेखन कौशल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, श्रवण कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 कहते हैं भाषा विकास के बारे में किस कथन को पियाजे का समर्थन मिला? मतलब भाषा विकास के बारे में किस कथन को पियाजे के समर्थन मिला है? तो फर्स्ट कहता है भाषा का विकास संज्ञानात्मक विकास का कारण है ना कि परिणाम। गलत बात है, पियाजे ये बात नहीं कहता है। कुछ भाषाई अवधारणाओं को तभी सीखना चाहिए जब बच्चे संज्ञानात्मक परिपक्वता की उपयुक्त अवस्था में पहुंच जाएं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। बच्चों को भाषा सीखने के लिए व्याकरण कंठस्थ तो हमें करना नहीं है, कि कोई भी नहीं कहता है, ना जीन पियाजे कहता है, ना लेवाई-गोस्की कहता है, ना स्किनर कहते हैं। भाषा विकास आदत निर्माण के समान ही है। नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। कुछ भाषाई अवधारणाओं को तभी सीखना चाहिए जब बच्चे संज्ञानात्मक परिपक्वता को उपयुक्त अवस्था में पहुंच जाएं। क्वेश्चन नंबर 139 कहता है वाइगोस्की के सिद्धांत के मूल्य आधार वाक्य में क्या शामिल नहीं है? मतलब वाइगोस्की की बात कर रहे हैं, कौन सा नहीं शामिल है? फर्स्ट कहता है निकट विकास का क्षेत्र, ये तो है। सांस्कृतिकरण, ये भी है। सहारा देना, स्कैफोल्डिंग, ये भी है। तो आत्मसातकरण इसकी बात कौन करता है? तो जीन पियाजे करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ आपसे नहीं पूछा जा रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 140 कहता है यह विचार की भाषा हमारे विचारों को ढांचा प्रदान करती है। किसके द्वारा समर्थित है? यह विचार है कि जो लैंग्वेज है हमारे थॉट को एक ढांचा प्रदान करती है। तो इसका जो सही आंसर क्या जीन पियाजे कहता है, जीरोम ब्रूनर कहता है, या सपीर वॉर्फ परिकल्पना कहता है, या नॉम चॉम्स्की कहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये क्वेश्चंस कैसे आ गया भाई? तो ऐसे इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। ये न्यू क्वेश्चंस हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 141 कहते हैं निम्नलिखित में कौन सा डिस्ग्राफिया लेखन वैकल्य का लक्षण है? डिस्ग्राफिया, ग्राफ मतलब
चित्र बनाना लिखने से रिलेटेड होता है, आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। अक्षरों की आकृति बनाने में कठिनाई, क्या ये बात सही है? बात तो सही लग रही है। लेखन में उल्टा नहीं, लेखन में उल्टा नहीं होता है। वाचन की तो बात ही नहीं है। अक्षरों, नाम और वर्णमाला ध्वनियों की तो बात ही नहीं है। तो कौन सा डिस्ग्राफिया लेखन वैकल्य का लक्षण है? तो अक्षरों की आकृति बनाने में कठिनाई। तो हो गए आपके लाइक नहीं अभी नहीं हुआ है, अभी 2 क्वेश्चन और हैं। क्वेश्चन नंबर 142 कहते हैं, ये कथन दे रखा है, द्वितीय भाषा के शिक्षार्थी संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता की तुलना में बुनियादी अंतर्व्यक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल विकसित करने में अधिक समय लेते हैं। कारण कहता है, संवादात्मक निपुणता अकादमिक निपुणता की तुलना में अधिक संदर्भ आधारित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आपका कथन ए सही है पर आर गलत है। किस ऑप्शन में? तो 3 इज द राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 143 कहता है, जो पठन की प्रकृति, जो पढ़ने की रीडिंग की जो नेचर के बारे में कौन सा सही है? बच्चे पठन की क्रिया में संलग्न होकर पठन सीखते हैं, क्या ये बात सही है? बात तो सही लग रही है। सेकंड कहते हैं, पाठ्य सामग्री के अर्थ को समझने के लिए सभी शब्दों को समझने की आवश्यकता होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संवेदी गत्यात्मक कौशल नेचर, पठन की तो नेचर है ही नहीं है संवेदी गत्यात्मक कौशल। पठन केवल डिकोड करने की योग्यता भर है, नहीं। पठन जहाँ केवल आ जाएगा वो आपका ऑप्शन निगेटिव हो जाएगा। तो हो गए आपके, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। पठन की जो रीडिंग की जो नेचर है, बच्चे रीडिंग की मतलब क्रिया में संलग्न होकर पठन सीखते हैं, फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। तो इस वीडियो में हमने टोटल 30 क्वेश्चन करे लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकंड दोनों के। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इस वीडियो को जरूर देखिए, जितना हो सके आप प्रैक्टिस जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।